तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। ऐसे रमेश बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। वो इधर उधर काम करके घर का खर्चा चलाया करता था, परंतु लॉकडाउन लगने के कारण अब वो दिन रात घर पे ही रहता था। एक दिन उसकी बीबी उसके पास आती है और बोलती है, ओ जी घर में राशन खत्म हो गए हैं, जाइए राशन लेते आइए। अरे यार, तुम्हें तो पता ही है, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है राशन कहाँ से मैं लेके आऊँ। ओ जी एक काम करिए, बनवारी चाचा की दुकान पे चले जाइए, वो आपको उधारी दे देंगे। अरे नहीं यार, पनवारी के पास मैं सुबह में गया था। वो कह रहा कि पहले पुराने कर्जे चुकाओ, तब मैं तुम्हें राशन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ओ जी तो फिर क्या होगा, ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, आप कुछ कीजिए। ठीक है रुको, मैं दुखता हूँ, कुछ करता हूँ। और ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। उसकी बीवी कुछ देर तक इंतजार करती है, परंतु उसका पति वापस नहीं आता। शाम जब होता है तो उसका पति वापस आता है घर और अपनी पत्नी से बोलता है, मुझे माफ कर देना डार्लिंग, मैंने बहुत जगह कोशिश किया परंतु कहीं भी राशन नहीं मिला। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम भूखे सोओगी आज। नहीं जी इसमें आपकी क्या गलती है, इसमें तो नसीब की गलती है, जो भगवान हम लोग को पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है। और ये कहकर उसकी बीवी सोचने लगती है। बहुत देर सोचने के बाद उसकी बीवी बोलती है, अच्छा जी आप थक गए होंगे, आप आराम करिए, मैं सेठ धनी राम के पास से घूम के आती हूँ। वो बोल रहे थे कि जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ब्याज पर पैसे दे दूँगा। तो मैं धनी राम के पास जाती हूँ और पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ जी मैं जल्दी आ जाऊंगी। और ये कहकर उसकी बीवी उर्मिला धनी राम के पास जाती है। धनी राम के पास जाने के बाद बोलती है, सेठ जी मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है, मेरे पति की नौकरी चली गई है और घर में कुछ खाने के अनाज नहीं है, कुछ पैसे दे दीजिए आप, मैं आपकी पैसे सूद समेत वापस लौटा दूंगी। हाँ हाँ यार, मैं तो मदद करने के लिए ही हूँ यहाँ, और ऐसे भी कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? सेठ जी अभी 2000 रुपये दे दीजिए, उतना में काम चल जाएगा। अरे पागल, 2000 में क्या होगा? मैं तुम्हें 5000 रुपये दे देता हूँ, और उसका सूद भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूद तो मैं अभी ले लूंगा और ब्याज बाद में दे देना। इस बात को उर्मिला समझ नहीं पाती है कि सेठ कहना क्या चाहते हैं, और तभी उर्मिला बोल देती है, ठीक है सेठ जी जैसी आपकी इच्छा। अच्छा तो लाओ मेरा सूद दो, और ब्याज बाद में दे देना। तभी उर्मिला बोलती है, सेठ जी अभी लेकिन तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन तुम ही तो बोली कि मूर अभी ले लीजिए, ब्याज बाद में ले लेना, तो मूर तो दे दो मुझे। लेकिन सेठ जी मैंने अभी आपसे पैसे कहाँ लिए हैं कि जो मैं आपको दूं। अरे पागल, इतना भी तुझे समझ में नहीं आता? मतलब खुल के सब कुछ समझाना पड़ेगा क्या? अरे मैं तुम्हारे साथ 1 घंटा टाइम बिताना चाहता हूँ अपने बिस्तर पे, और उसके बदले मैं सुध मूर सब कुछ माफ़ कर दूंगा, और कभी फिर आना तो ब्याज भी माफ़ कर दूंगा, और इस तरह तुम्हारा सारा पैसा माफ़ हो जाएगा। और जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारा हर एक परेशानी दूर कर दूंगा। उर्मिला जब इस बात को सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सेठ से बोलती है, नहीं सेठ जी मैं आपका ब्याज और मूर सब कुछ लौटा दूंगी, लेकिन पैसे देकर लौटाऊंगी, ये मैं नहीं कर सकती। अपने पति के अलावा आज तक मैंने किसी को अपने आप को छूने नहीं दिया है। अरे पागल, तो छूने नहीं दिया है तो क्या हो गया? मुझे तो छूने दो। अरे मेरे छूने पे फायदा है, फायदा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पति छूता है तो घर का खर्चा चलाता है, और मैं भी घर का ही खर्चा चला रहा हूँ, तो मुझे भी छूना पड़ेगा कि नहीं? परंतु उर्मिला इस बात को नहीं मानती। बहुत देर तक सेठ उसे समझाता रहता है। तभी वो बोलता है, ठीक है जाओ मरो, उससे मुझे क्या लेना देना, जाओ मेरे पास पैसे नहीं है। उर्मिला बेचारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो भी भूखी थी, उसका पति भी भूखा था। तभी उर्मिला बोलती है,
ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन पैसे दे दीजिए मुझे। हाँ, ये हुई ना बात। चलो ठीक है, आओ मेरे बेडरूम में। और इस तरह वो सेठ उर्मिला के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए सेठ के घर जाता है। सेठ के घर जाने के बाद जब ये नज़ारा देखता है तो उसका पति बोलता है, उर्मिला, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सेठ, सुधरेगा नहीं तू। और ये कहकर अपनी बीवी को अपने पास बुला लेता है और बोलता है, सेठ, तू तो गरीबी के फायदा उठा रहा है। रुक, तेरे खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेन करता हूँ। और इस तरह उसकी पति के वजह से उर्मिला की इज्जत आबरू तो बच जाती है, लेकिन वो रात भर भूखे रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।